ठीक है, चलो। तो टॉपिक अपना चल रहा था क्रिया के रूप में अकर्मक और सकर्मक चल रहा था। सकर्मक हमने कल पढ़ा था। सकर्मक में हम लोगों ने क्रिया को देखा था कि भैया सकर्मक क्रिया कैसे होगी। सकर्मक क्रिया हम लोग पहचान गए थे। क्रिया के ठीक आगे आपको क्या लगाना है, क्या, किसे, किसको। अगर वो आपको उचित उत्तर दे रहा है प्रश्न, तो क्रिया सकर्मक है, अन्यथा क्रिया क्या हो जाएगी, अकर्मक हो जाएगी। ये आपने कल सीखा। जैसे हमने बोला था खाना, तो आपने क्या कहा, क्या खाया, तो आप उत्तर देने में सक्षम है। दौड़ना, क्या दौड़ना, उत्तर देने में सक्षम नहीं है। चलना, क्या चलना, उत्तर देने में आप सक्षम नहीं है। तो जब आप उत्तर देने में सक्षम नहीं है तो क्रिया कैसी हो जाएगी, अकर्मक। तो हेडिंग डाल लीजिए अकर्मक क्रिया। और इसी टॉपिक के जस्ट बाद आपको इसी की प्रैक्टिस भी यहीं करा देंगे। उसके बाद हम एक टेस्ट पेपर लिखित लेंगे, एक पीपीटी करा के यहीं पे प्रैक्टिस करा देंगे, और फिर इसका एक लिखित हम रिटन पेपर आपको दे देंगे। तो दो तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ध्यान से पढ़ना है, ये टॉपिक बहुत अच्छा है और यहां से प्रश्न बनते ही है। और अच्छे अच्छे लोगों के छूट जाते हैं प्रश्न यहां से, जो खूब अच्छे पढ़ाई में है और ध्यान नहीं दिया तो प्रश्न छूटेगा यहां से। अकर्मक क्रिया क्या है? अकर्मक क्रिया क्या है? जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं है उस क्रिया को अकर्मक, यानी जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़ के सिर्फ कर्ता पर पड़ेगा, ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं? लिखिएगा, एक लाइन लिखो, लिखिए, वह क्रिया जिसका प्रभाव, वह क्रिया जिसका प्रभाव, वह क्रिया जिसका प्रभाव कर्म पर न पड़कर सीधा कर्ता पर पड़ता है। वह क्रिया जिसका प्रभाव कर्म पर न पड़कर सीधा कर्ता पर पड़ता है, अर्थात जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती। किसकी आवश्यकता नहीं होती बच्चों? कर्म की आवश्यकता नहीं होती। जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कुछ अकर्मक क्रियाएं, जो प्रमुख अकर्मक क्रियाएं हैं, जैसे चलना, दौड़ना, नहाना, उठना, बैठना, भागना, हंसना, रोना, उड़ना, उड़ाना नहीं है, उड़ना है। ये सारी की सारी क्रियाएं जो लिखी हैं ये सब क्या है? अकर्मक है। ये सब अकर्मक रूपी क्रिया है। कैसी क्रियाएं हैं? अकर्मक है। अच्छा, कैसे जानोगे? कल हमने बताया था आपको। हमने क्या कहा था कि अगर आपको अकर्मक और सकर्मक पहचानना है, आपको अकर्मक और सकर्मक क्रिया पहचाननी है, तो आप क्रिया के आगे क्या लगाएंगे? क्या लगाइए। अगर आपको क्या से उत्तर नहीं मिले तो आप किसको लगा के देखिए। अगर किसको से उत्तर नहीं मिले तो आप किसे, क्या, किसे या किसको, इन तीन शब्दों से लगाकर प्रश्न करिए। अगर आपको उत्तर उचित मिल रहा है तो क्रिया कैसी हो जाएगी? सकर्मक हो जाएगी। उत्तर नहीं मिला तो क्रिया अकर्मक। जैसे पक्षी उड़ रहा है,
अब आपसे कहा जाए कि उड़ रहा, इसमें क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है, तो सीधा सा अगर पहले तो दिमाग काम करेगा। दिमाग क्या काम करेगा कि भैया ये पक्षी तो इसमें क्या है, ये कर्म है क्या? नहीं, ये करने वाला है, अर्थात ये स्वयं में करता है। तो इसमें कर्म की उपस्थिति तो दिख ही नहीं रही है, पहली बात तो। ठीक, आपको कल आपको एक पहचान बताई थी कि सर इसमें क्रिया के आगे सर कल क्या लगाया था। अब आपको क्रिया कहाँ है, उड़ना, उसके आगे आप क्या लगाओ, क्या। तो पक्षी क्या उड़ रहा है, आपने एक प्रश्न बना दिया। तो क्या ये उचित प्रश्न बना है? ये प्रश्न उचित है ही नहीं। पक्षी क्या उड़ रहा है, जो प्रश्न करने का तरीका ही गलत है। हाँ, ये कह सकते थे पक्षी कहाँ उड़ रहा है, पक्षी क्यों उड़ रहा है, ये तो उचित उत्तर है, मिलना था। लेकिन हमें उत्तर किससे ढूंढना है, क्या, किसको या किसे से। अगर इससे शब्द से उत्तर नहीं मिले तो ये मत करे या ना बोले सर हमने तो ये लगा दिया था, तो हमें उत्तर मिलेगा। हमने उत्तर ढूंढ लिया, बोले सर आसमान में उड़ रहा था, बोले करे आए हम, तो गलती हुई कि नहीं। तो हमने कल एक बात बताई थी कि हमने क्या बताया, कोई रेसिपी तैयार हुई तो कहा 1 चम्मच नमक, तो कितना, 1 ही चम्मच नमक डालो, ना आधा ना पौना ना तिहाई ना चौथाई, कितना डालनी है, 1 ही। तुमने अपने मन की चलाई, बोले साहब हम तो करे आए, पौना डाल दिया, 1 चम्मच नमक डाल दिया। अब भैया 1 चम्मच नमक डालोगे तो स्वाद कैसा हो जाएगा, वो तो फिर बिगड़ेगा। तो तुमने क्या की जगह कहां लगाया है, तो स्वाद क्या हो जाएगा, अर्थ बिगड़ेगा। तो भैया जब अर्थ बिगड़ेगा तो क्रिया कर्मक सकर्मक सब एक जैसी करे आओगे फिर तो। अब कुछ लोग कहाँ लगाएंगे, देखो बहुत बढ़िया, कुछ लोग इतना दिमाग चला जाते हैं, हाँ कुछ लोग इतने दिमाग में तेज हैं, बोले क्या ही तो लगाना था। तब वे ये कहेंगे, बोले क्या पक्षी उड़ रहा है, तब तक ऋषभ बोल लेगा, बोले हाँ पक्षी उड़ रहा है। बोले गुरुजी उत्तर मिल गया था, हमने कहाँ लगाया बोले क्या पक्षी उड़ रहा है, तो ऋषभ करेगा बोले हाँ, अब मन्नू करेगा हाँ, मोनू करेगा ना। तो कहने का विषय क्या है, यहां नहीं लगाना है। हमने क्या बताया, क्रिया के ठीक पहले लगाना है बच्चा, और तुम कहां लगाया है, कर्ता के पहले, तो अर्थ का अनर्थ होगा कि नहीं होगा। तो जहां बताएं और जितना बताएं और जैसे बताएं उतना ही काम करना है, अपना दिमाग एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, क्योंकि दिमाग मैथ में भी लगाना है तुम, तो मैथ में ज्यादा ध्यान देना, हिंदी में ऐसे ही लगा लो जैसे बोले जहां बताया वहीं बैठे रहो। तुमने यहां लगाए तो अर्थ का अनर्थ कर आओगे। ठीक है, पतंग उड़ रही है, पतंग क्या उड़ रही है, और दोनों में अंतर बता दे, पतंग उड़ाई जा रही है, बोले अब उत्तर आएगा। बोले क्या उड़ाया जा रहा है, तो उत्तर कहोगे गुरुजी पतंग उड़ाई जा रही। तो देखो उड़ना और उड़ाना में अंतर हो गया। बच्चा हंस रहा है, बच्चा, अब सुनो जरा, अभी देखो अचंभा होगा, हंस रहा है, बच्चा हंस रहा है, हंस रहा, ध्यान देना। अब इसमें आपको क्रिया कहाँ है, हंसना, इसमें लगाओ क्या, बच्चा क्या हंस रहा है, उत्तर मिल रहा। अब ध्यान देना, अब यहीं पे समझ लेना, अगर जैसे लिखा, ध्यान देना, बच्चा हंसा रहा है, अब बताओ ये कैसे, ये सकर्मक है, ये भी अकर्मक है, बच्चा क्या हंसा रहा है। अब आओ, अब ध्यान देना, ये वास्तविकता में सकर्मक बन चुकी है। हमने क्या बताया था, बच्चा किसे, या क्योंकि तुम लोग एक ही दिमाग में भर के ले जाओगे, हमें मालूम है तुम क्या क्या लगाओगे। और हमने आपको क्या बताया कि क्या से काम ना चले तो किसको ढूंढो, और किसको से काम ना चले, और किसको से और किसे से ना चलेगा तो किसको, तो किस पे, हाँ, ना किसे ना क्या ना किसको, तो वहां से खिसको।
इसका मतलब आप कर्म फिर है ही नहीं फिर, ठीक है। मालूम पड़ा, देखो अभी हमने कहा, बोले देखो हिसाब क्या नहीं लगा था, इसलिए हम तो सकर्मक करे आए, अकर्मक करे आए। भैया यहाँ बच्चा किसको हंसा रहा है, तो आप उत्तर दोगे बच्चे ने सबको हंसाया। बच्चा किसे हंसा रहा है, बच्चा श्याम को हंसा रहा है, बच्चा पिताजी को हंसा रहा है, किसको हंसा रहा है। तो बेटा हंस और हंसाना दोनों में अंतर हो गया। ये कैसी क्रिया हो गई, आप समझे कि नहीं समझे। अच्छा, पतंग उड़ी और पतंग उड़ाई दोनों में अंतर है। उड़ना अकर्मक और उड़ाई सकर्मक। जैसे पतंग उड़ाई गई तो किसी के द्वारा तो उड़ाई होगी, पतंग किसके द्वारा या क्या उड़ाई गई। पतंग स्वयं नहीं उड़ती है, पक्षी स्वयं उड़ता है। जो क्रिया स्वाभाविक होती है वह सामान्यतः आकर्मक होती है। स्वाभाविक क्रिया कैसी होती है, स्वाभाविक का मतलब क्या है, जैसे पतंग का स्वभाव का, पतंग का क्या स्वभाव हो सकता है, वो तो निर्जीव है। निर्जीव का कोई स्वभाव होता है क्या, सजीव का स्वभाव होता है। तो पतंग स्वयं नहीं उड़ती है, उसको उड़ाने का प्रयास किया जाता है, और पक्षी में वो क्षमता है कि पक्षी स्वयं उड़ जाएगा। तो उड़ना और उड़ाना में दोनों में अंतर है। उड़ना कैसी हो गई, अकर्मक, और उड़ाना कैसी हो गई, लड़ना और लड़ाना, हंसना हंसाना, दौड़ना और दौड़ाना। बोलो समझ में आ गई। इसमें अंतर क्या देखा तुमने, देखो अब समझ लो, यहां समझ लो, इधर देखो। अगर आप धातु निकालने में सक्षम हो जाएं और बाद में सिर्फ तुम्हारे हाथ में ये बचे क्या, ना, तो समझ जाना सामान्यता क्रिया वो होगी सिर्फ और सिर्फ अकर्मक रूप होगा। अगर यहाँ पे धातु निकालने के बाद ना के अलावा कुछ बचे, जैसे आना, ध्यान देना, जैसे हमने लिखा दौड़ाना। अब आपसे कहें कि सब बेटा इसमें से धातु अलग कर दो, धातु पढ़ चुके हो क्रिया का मूल रूप होता है, तो धातु क्या है, अब बचा क्या, आना। और जैसे ही ना के अलावा कोई प्रत्यय जुड़ जाए तो समझ जाना कि वो क्रिया सकर्मक हो गई। अर्थात ये क्रिया का कौन सा रूप है, प्रेरणार्थक। क्रिया का कौन सा रूप है ये, प्रेरणार्थक। और जब क्रिया सामान्य क्रिया से प्रेरणार्थक क्रिया बन जाती है तो वो क्रिया सकर्मक बन जाती है। चलना अकर्मक है, सामान्य क्रिया है, और चलाना या चलवाना ये क्रिया कैसी है, ये सकर्मक। यही चीजें अभी नोट करके आपको लिखनी है। तो दो तीन कितने वाक्य बनाए, दो एक और वाक्य लिखो, लिखो, नहीं लिखा तो लिखो पहले। बच्चा हंस रहा है, लिखो, बच्चा हंस रहा है, हंसना के नीचे लिख दो अकर्मक। बच्चा हंस रहा है, इसके नीचे लिख दो अकर्मक। बच्चा हंस रहा है, इसके नीचे लिख दो अकर्मक। वे रो रहे हैं, वे रो रहे हैं। हाँ, राघव नाच रहा है, लिखो, दो तीन सेंटेंस लिख लो। राघव नाच रहा है या नाचता है। राघव नाचता है, तो नाचना क्रिया कैसी है, और यहीं पे थोड़ा सा परिवर्तन कर ले, राघव नचाता है तो क्रिया का सकर्मक हो जाएगी। बात समझ में आ गई। अब बोलो, अगर हम कह दें राघव नचाता है, बंदर नाच रहा है और बंदर बंदरिया को नचा रहा है, अंतर हो गया। तो क्रिया तो नाचे ही है? मदारी भालू को नचा रहा है और भालू नाच रहा है, तो दोनों में देखो शब्द नाचना आया है, लेकिन एक सकर्मक हो गई, एक अकर्मक हो गई। तो यहाँ पे ये क्या है, नाचना क्रिया कैसी है और नचाना क्रिया कैसी हो जाएगी, ठीक है।
हेडिंग डाल लीजिए इसी में, ये इनके नीचे लिख लेना। अच्छा वो प्रश्न में पहले ही बता चुका हूं क्या लगाना है, क्या से उत्तर नहीं मिले तो क्या लगाना है, किसको, और फिर किसे, और अगर ना मिले तो हाँ किसको, क्या किसे किसको, उत्तर ना मिले तो किसको। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सब अकर्मक हैं। अगर इनके आगे लगाओ आप, बच्चा क्या हंस रहा है, राघव क्या नाच रहा है, इसका भी कोई उत्तर मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक, आगे आ जाइए, यहीं पे नोट करके लिखिए, नोट करके लिखो, नोट करके लिखो। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है। नंबर एक, एक कर्मक, एक कर्मक, और दूसरी बेटा क्या है, द्वय कर्मक। द्वय कर्मक, एक कर्मक और द्वय कर्मक क्रिया, मतलब यहीं से स्पष्ट हो जाएगा, आप थोड़ा समझेंगे तो। जिस क्रिया में एक कर्म हो, एक ही कर्म पे काम कर रही है जो क्रिया, वो एक कर्मक है, और जो क्रिया दो कर्मों को लपेटे हुए समेटे हुए है वो क्रिया क्या हो जाएगी, द्वय कर्म। जैसे एक कर्मक क्रिया का उदाहरण अगर देखें तो एक कर्म आएगा, राम पुस्तक पढ़ता है। इसमें आपसे कहा जाए कि ये पढ़ना क्रिया जो है वो एक कर्मक है। क्यों है, क्योंकि पुस्तक यहां पे क्या है बेटा, कर्म है। तो ये क्रिया कैसी हो गई, इसको हम देंगे नाम अब एक कर्मक क्रिया। ये क्रिया कैसी हो गई, एक कर्मक हो गई, हो गई एक कर्मक, एक ही कर्म है। अगर हमने इसको नाम दिया राम ने श्याम को पुस्तक दी, अब बताइए, तो इसमें दो कर्म हो गए। एक हो गई बेटा, एक कर्म आपका कौन सा है, पुस्तक है, और दूसरा कर्म बेटा क्या है, दूसरा कर्म। तो ये देना यहां पे कौन सी क्रिया हो गई, इसका नाम क्या हो जाएगा, द्वय कर्मक क्रिया। क्या इतनी बात समझ में आई है बेटा। राम करता है, राम तो कार्य कर रहा है, तो करता हो गया, श्याम को दे रहा है, और क्या दे रहा है, अब देखो दो उत्तर मिलेंगे, किसको दी, श्याम को, और क्या दिया, तो आपने किसको और क्या से उत्तर निकाले हैं। मालिक ने, एक और उदाहरण लिखो, ये दोनों उदाहरण लिख लो, पहले ये लिख लो। अब कुछ अकर्मक सकर्मक के प्रश्न और करा दें, फिर रचना के आधार पर क्रिया हम लोग कल चर्चा कर लेंगे। लिखो, मालिक ने नौकर को मिठाई खिलाई। मालिक ने नौकर को मिठाई खिलाई, तो इसमें बेटा कैसी क्रिया है ये, इसमें दो कर्म है। क्या क्या कर्म है, अंडरलाइन करो। एक तो नौकर कर्म हो गया, दूसरा क्या है, खिलाई लिख दो, खिलाई तो क्रिया हो गई, अंडरलाइन करो खिलाई, उसके नीचे लिख दो क्रिया। अगला लिखो, उसने बहुत लड़ाइयां लड़ी। उसने बहुत लड़ाइयां लड़ी, और कल चर्चा हो गई थी लड़ाइयां क्या था बेटा, जातिवाचक संज्ञा। उसने बहुत लड़ाइयां लड़ी, तो अगर आपसे पूछा जाए ये लड़ी क्या है, क्रिया, और क्रिया कैसी है, सकर्मक है। क्या लड़ी, लड़ाइयां लड़ी।
तो ये एक कर्मक हो गई। लड़ी के नीचे लिख दो एक कर्मक क्रिया, और लड़ाइयाँ के नीचे लिख दो कर्म। वह बाजार से 10 किलो आम लाया। अब बताइए, सकर्मक तो है ही, बोले क्या लाया। अब आपसे प्रश्न में सकर्मक पूछा ही नहीं है उनने तो ये पूछा एक कर्मक है, दो कर्मक है, कि इनमें से कोई नहीं है, कि दोनों है। क्या उत्तर मिल रहा है? वह बाजार से क्या लाया। तो ये एक ही कर्म है, बाजार कर्म नहीं है। बाजार के साथ से लगा है, और जब से लगता है तो से कर्म का चिन्ह नहीं होता है, परसर्ग। से किसका होता है? करण का होता है। बात समझ में आ गई? तो ऐसा मत देख लेना कि बाजार एक कर्म हो गया और एक कर्म हो गया आम, तो कर आओ वहां दो कर्मक। तो बाजार क्या है? अनुराधान कर भी लिया, हमें लगता दो कर्मक नहीं किया। बात समझ में आ गई है? क्योंकि बाजार के साथ लगा क्या है? से लगा है, और से कर्म का चिन्ह नहीं होता। जैसे आसमान में, तो आसमान के साथ में लगा था, इसलिए वो को नहीं लगा, तो परसर्ग जिसका होता उसी के अनुसार हम लोग उत्तर देते हैं। तो सकर्मक अकर्मक क्रिया का काम हो गया समाप्त। नीचे दूसरा पॉइंट लिखो, पहले एक और लिखो तब समाप्त करें। हाँ, अकर्मक क्रिया, नोट में दूसरा पॉइंट लिखो। अकर्मक क्रिया को सकर्मक बनाने के लिए, अकर्मक क्रिया को सकर्मक बनाने के लिए उसे प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में बदलना पड़ता है। अकर्मक क्रिया को सकर्मक बनाने के लिए उसे प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में बदलना पड़ता है। प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में बदलना पड़ता है, ये कल बताते हैं, अभी आप लिखना है। प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में बदलना पड़ता है। जैसे, ये तो कल पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा यहीं समझ लेंगे। जैसे देखो, नाचना सामान्य क्रिया है, और इसमें जैसे ही तुमने लिखा नचाना, अब ये क्रिया कैसी हो गई? नाचना से तुमने क्या लिखा? नचाना। तो भैया ये नचाना क्रिया कैसी हो गई? अब अंतर देखो प्रेरणार्थक की में, इसमें सिर्फ ना निकलेगा, इसमें आना निकलेगा। जैसे चलना अकर्मक है, और आपने इसको क्या लिखा? चलाना। अब ये क्या बन गई? अब ये सकर्मक हो गई और ये हो गई अकर्मक। तोड़ना अपने आप में सकर्मक ही है। अब उसे ये नहीं करना तोड़ाना, तुम लोग तो कुछ भी कर सकते हो। अरे वो तो चल जाएगा। राम ने श्याम को पुस्तक दी, तो यहाँ पे कर्म पे रा, अरे इतनी चीज है। यानी बहुत ध्यान से इस समय बच्चे पढ़ रहे, बर्तनी भी देख रहे हैं। नहीं, सही भी है। अच्छा, एक चीज और होती है, जो बच्चा यहाँ पढ़ जाता है वो क्या करता है, जब रास्ते में चलता है, तैयारी का तरीका भी यही है कि आप जिस सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं, जैसे हिंदी पढ़ के गए और बर्तनी का टॉपिक आपके हिंदी में है, और आपने देखा दवाई की दुकान पे गए, अच्छा देखो सर ने क्या बताया था, यहाँ देखो क्या लिखा है। दूसरे को और बताओगे, बोले इसने क्या किया, दवाइयां कैसे लिखे हैं? दवाइयां। ये शुद्ध है क्या?
आप लोग निगाह डालते जरूर होगे, डालते हो ना? हाँ, और जैसे मिठाइयाँ लिखा है, देखना जरा, ज्यादातर दुकानों पे मिठाइयाँ ऐसा लिखा है, जबकि दोनों शब्द ये बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। देखते हो ये चीज? लेकिन वहां लड़ना नहीं है, बताना नहीं है। दुकान वाला अपना काम कर रहा है बेचने का, उसे बर्तनी से मतलब नहीं है। मालूम पड़ा दवाइयाँ की जगह फिर पूछ रहा है, इंजेक्शन दे दिया उसने, बोले ये ज्यादा बन रहा है, मुझे हिंदी सिखा रहा है। तो इसलिए दवाइयाँ तुम अपने दिमाग में रखो कि हमें दवाइयाँ कैसे पढ़ना है, हमें मिठाई कौन सी खानी है, ये वाली मिठाइयाँ, ई बड़ी ई नहीं बनती है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो लोग आप लोग जब पढ़ते हो तो देखते रहते हो। तो आज के लिए इतना ही। कल क्रिया का नया दूसरा पार्ट, संरचना और बनावट व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया का भेद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।